नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आज का हमारा टॉपिक है धनवान कैसे बने। कईयों के जीवन में धन की कमी का एक कारण भावना है। अधिकतर व्यक्ति इसे बहुत कठिन तरीके से सीखता है। यह है ईर्ष्या। उदाहरण के तौर पर यदि आप अपने प्रतिद्वंदी को ढेर सारा धन बैंक में रखते देखते हैं और आपके पास जमा करने के लिए बहुत कम धन है, तो क्या यह आपको ईर्ष्यालु बनाता है? बिल्कुल। इस भावना पर काबू पाने के लिए आपको स्वयं से कहना है, क्या यह बढ़िया नहीं है? मैं इस व्यक्ति की संपन्नता से प्रसन्न हूँ। मैं उसके लिए और ज़्यादा समृद्धि की कामना करता हूँ। आपको प्रसन्न होना है, आपको दुखी नहीं होना है, आपको उसे ब्लेसिंग्स देनी है। अपने माइंड को ये कहना है कि ये तो बहुत अद्भुत है, वाह, ये तो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, इसके पास इतना धन है, ये बहुत अच्छी और शानदार बात है। ईर्ष्या के भाव वाले विचारों को पालना विनाशकारी है, क्योंकि ये आपको नकारात्मक स्थिति में रखते हैं। इसलिए समृद्धि आपसे दूर रहती है बजाय आपकी ओर बहने की। समझ रहे हैं? आपको अपनी वाइब्रेशन हाई रखनी है, और वाइब्रेशन हाई तब होगी जब आप नकारात्मक चीज़ों से दूर रहेंगे। यदि आप कभी भी किसी दूसरे की संपन्नता अथवा उसका अधिक धन देखकर चिढ़ते या परेशान होते हैं, तो तुरंत उसके लिए हर तरह से और समृद्धि की दुआ दें। इस तरह आप नकारात्मक विचार को निष्क्रिय कर देंगे और फिर आपके अपने अवचेतन मस्तिष्क के नियम के अनुसार आपकी ओर ज़्यादा बहुलता से धन का बहाव होगा। समृद्धि के रास्ते से बड़ी मानसिक रुकावट को हटाना। यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में चिंतित अथवा बुरा सोच रहे हैं कि वह बेईमानी से धन अर्जित कर रहा है, तो उसके बारे में चिंता छोड़िए। आपको पता है कि ऐसा व्यक्ति मस्तिष्क के नियम का नकारात्मक ढंग से उपयोग कर रहा है। मस्तिष्क का नियम उससे खुद निपटेगा। सावधान रहें, उसे टोकने की जरूरत नहीं है। याद रखें, समृद्धि का रोड़ा अथवा अड़चन आपके अपने मन में है। अब आप अपनी मानसिक अड़चन को नष्ट कर सकते हैं। ऐसा आप सभी के साथ अच्छे संबंध बनाकर कर सकते हैं। जब आप रात में सोने जाएं तो निम्नलिखित तकनीक अपनाएं। शब्द को दोहराएं, समृद्धि, धीमे से, आराम से, एहसास के साथ इसे बार बार कहें, एक लोरी की तरह। इस एक शब्द को दोहराएं, धन संपत्ति, धन संपत्ति, समृद्धि। आप इसके परिणाम से चकित रह जाएंगे। धन आपके पास तूफान की तरह बहुलता से आएगा। यह आपके अवचेतन मस्तिष्क के चमत्कार का एक अन्य उदाहरण है। सीधे तरीके से धनवान बनने का निर्णय लें। पसीना बहाकर, कड़ी मेहनत से धन अर्जित कर सबसे अमीर कब्रिस्तान में बनते हैं। आपको इतनी कड़ी मेहनत की जरूरत नहीं है। धन संपदा एक अवचेतन का यकीन है। अपने मन में समृद्धि का विचार बनाएं। अधिकांश व्यक्तियों की समस्या है कि उनके पास कोई अदृश्य समर्थन नहीं है। सोने से पहले स्वयं को धन शब्द का उच्चारण धीरे धीरे शांति से करीब 5 मिनट तक करें, तो आपका अवचेतन मन धन को आपके अनुभव के लिए लाएगा। धन का एहसास धन को बनाता है, इसे अपने मन में हमेशा रखिए। आपके चेतन और अवचेतन का सहमत होना जरूरी है। आपका अवचेतन उससे ही स्वीकार करता है जिसे आप सच समझते हैं। आपका प्रमुख विचार आपका अवचेतन मस्तिष्क हमेशा स्वीकार करता है। प्रमुख विचार समृद्धि का होना चाहिए, गरीबी का नहीं। धन से समृद्धि किसी भी मानसिक संघर्ष को और अक्सर दृढ़ता से यह कहकर हटा सकते हैं, दिन रात मैं अपने सभी कार्यों में उन्नति करता हूँ। दिन रात मैं अपने सभी कार्यों में उन्नति करता हूँ। अपनी बिक्री इस वक्तव्य को बार बार कहकर बढ़ाएं। मेरी बिक्री हर दिन सुधर रही है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उन्नति कर रहा हूँ।
और हर दिन अमीर बन रहा हूँ। खाली चेक भरना बंद करें, जैसे यहाँ कुछ करने को नहीं है या यहाँ कमी है इत्यादि। इस तरह के वाक्य आपकी कमी को कई गुना बढ़ा देते हैं। समृद्धि, अमीरी, सफलता के विचारों को अपने अवचेतन मन में जमा करें तो ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज देगा। जिस चीज को आप दृढ़ता से स्वीकार करते हैं उसे कुछ क्षण के लिए बदनाम मत कीजिए। ऐसा करने से जो कुछ अच्छा आपने स्वीकार किया वह निष्क्रिय हो जाता है। विचार जो आपके मन में है वही समृद्धि के असली स्रोत है। आपके पास लाखों डॉलर के बराबर के विचार हो सकते हैं। आपका अवचेतन आपको वही विचार देगा जिसे आप चाहते हैं। धन के बहाव के रास्ते में ईर्ष्या और द्वेष रोड़ा अटकाने वाले हैं। दूसरों की समृद्धि का आनंद लें। समृद्धि का रोड़ा भी आपके धन में ही है। समृद्धि का रोड़ा भी आपके मन में ही है। सबके साथ अच्छे मानसिक संबंध बनाकर उस रोड़े को नष्ट करें। थैंक यू दोस्त।